किसान आंदोलन लगभग 10 महीने से अधिक समय से चला हुआ है और ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है आप सब जानकारी आपको है। 3 किसान विरोधी कानून लाए गए और तीनों एक साथ क्यों लाए गए? क्योंकि इस देश में कृषि उत्पाद का जो बाजार है उस पर कब्जा करने के लिए मल्टीनेशनल और बड़े बड़े उद्योगपतियों को अवसर देने के लिए रास्ता खोला गया है इन तीनों कानून में। कोई किसान संगठन इस देश का, यहां तक कि भारतीय किसान यूनियन भी, मतलब भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का संगठन है, वो भी इसका किसानों के इस किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जिद है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति कॉरपोरेट से उन्होंने अपना कोई हित साध रखा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक तरफ जब उनको ऐसा लगा कि किसान मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने अब रणनीति बदल दी है। आपने हरियाणा के खट्टर साहब का बयान सुना है। मुख्यमंत्री जब कोई बात करता है कि भाई युवाओं को प्रेरित करता है कि तुम शिक्षित हो, अच्छा काम करो, सद्विचार रखो, वो कह रहे हैं कि तुम डंडा उठाओ और इन डंडा उठाकर इन लोगों को तहस नहस करो, संगठन बनाओ और जेल चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, नेता बन जाओगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपने क्षेत्र में कहते सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। इस प्रकार का जो उनका एक मानसिक स्वरूप जो उभर कर सामने आ रहा है, लगता है आरएसएस जो फांसीवादी संगठन है उसने तय कर लिया है कि इन किसान भाइयों को बहनों के खिलाफ वे आंदोलन को समाप्त करने के लिए अब पुलिस पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो खुद हिंसा पर उतर आए। जो लखीमपुर में हुआ उसकी वीडियो आप देख रहे हैं, कितने भयावह है। और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांति प्रिय किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कुचल दिया, एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी किसी को चोट लग जाती है उंगली में, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया, एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया, एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया। ये मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी की निंदा करता हूं और कितनी किसान विरोधी मानसिकता से ये ग्रस्त हैं, ये इससे साबित होता है। प्रियंका जी क्या चाह रही हैं? वे शोक संतप्त परिवारों से मिलना ही तो चाह रही हैं, अपना दुख जताने के लिए जाना चाह रही हैं, तो उसमें क्या ऐतराज है? अरे आप चाहते हैं कि वहां की व्यवस्था ठीक रहे, अरे पुलिस उनको संरक्षण में 2, 3, 4 लोग उनके साथ रहे, उन्हें जाके मिलवा दीजिए। आज लगभग 30-32 घंटे हो गए हैं, बिना कारण के, बिना अरेस्ट वारंट के उनको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है और गिरफ्तारी भी नहीं बता रहे हैं, कह रहे डिटेन किया हुआ है। अरे डिटेन किया हुआ है तो आपने कोई उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया क्या? कोई जानकारी नहीं है। पूरे तरीके से अवैधानिक रूप से ये उनको रोका गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। और आज प्रियंका जी ने ठीक कहा है
कि प्रधानमंत्री जी, आप जो देश में आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आज देख लीजिए क्या ये आजादी की लड़ाई लोगों ने इसलिए लड़ी थी कि जिंदा लोगों को कुचल दिया जाए। जो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उनका अपनी आवाज उठाने का, ये संवैधानिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। आप जो लोग कुचल रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उसको बर्खास्त करिए मंत्री को। जो इस तरह के भाषण देता है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, तो आप होते कौन है? किसने आपको कानूनी अधिकार दे दिया जो इस तरह का भाषण आप दें? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का भाषण दे रहे हैं उनके पर तो मुकदमा दायर होना चाहिए। वो हिंसा भड़काने का भाषण दे रहे हैं, उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी आज प्रियंका जी और उन सब लोगों के साथ खड़ी हुई है जो शोक संत परिवार से मिलने के लिए समय चाह रहे हैं, इजाजत चाह रहे हैं। और हम पूरे तरीके से किसान विरोधी कानून के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं और अंतिम दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या बात है, चंपारण में उस समय नियम और कानून के विरोध में अदालत में जाने का अधिकार था किसानों को, इन कानूनों में वो अधिकार भी छीन लिया। आखिर ये कैसा देश आप चाहते हैं? क्या इसी के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, शहादत दी, जेल गए, अपना पूरा जीवन बर्बाद किया कि यहाँ पे निर्दोष लोगों को जीप से कुचल दिया जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से कुचल दिया जाए? इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर, इसके साथ ही